नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 7। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अर्थ को जानना चाहता है, 700 के 700 श्लोक अर्थ देखना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां आपको सभी श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय संबोधित करते हुए कहते हैं, धनंजय यानी जिसने सारे अर्थ को जीत लिया है, जो विजयी हुआ है, जिसका अर्थ पर या धन पर पूरा पूरा बल है। इस प्रकार भगवान उसको समझाते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। माने हम ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का सब संबोधन देखते हैं तो हम अपने आप को इस संबोधन से जुड़ा मानते हैं। किस रूप में? एक प्रकार अर्जुन के रूप में हम भगवद गीता का सहारा ले रहे हैं और भगवान के अलग अलग संबोधन भी अलग अलग प्रकार की चीजें कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमें भगवान कुछ ऐसा संसार के बारे बताना चाहते हैं, आपको लग रहा है आप संसार के अलग अलग विषयों में बड़े पारंगत हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। धनंजय यानी आपको लगता है आपका अर्थ में बड़ा बल है, आपने सारे संसार का अर्थ धन जीत लिया है, तो वो उसको उसी प्रकार से समझा रहे हैं भगवान, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण हो ही नहीं सकता है। इस संसार में आपको रहने के लिए, माने हमें लगता है कि भाई मुझे कोई बड़ा कारण मिल गया है, मैं बहुत बड़ा मेरे एक ऐसी अभिलाषा है संसार में, वहां अगर वो पूरी हो जाएगी तो फिर मुझे कहीं नहीं जाना है, संसार से मेरे सारे काम हो जाएंगे, मुझे क्या करना है, परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करके यही सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान उसी प्रकार के संबोधन से उसको संबोधित कर रहे हैं, हे धनंजय, जिसने सारे धन को जीत भी लिया हो, उसको भी इस संसार में अपना परम लक्ष्य, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण हो ही नहीं सकता है। हमें कई बार लगता है कि नहीं, हम उसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कारण तो एक मैं ही हूं। अभी अज्ञान के कारण हमें लग रहा है कि नहीं, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए तो बस हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ये संसार, इस धरा पर मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, ये संसार की सबसे बड़ी वस्तु, सुंदर वस्तु पर मेरा अधिकार हो जाए तो बस फिर मुझे क्या चाहिए। तो भगवान बता रहे मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को ये लग रहा है मैं वो प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, उसको प्राप्त करने के बाद बस मैं शांत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, माने आपको ऐसा भ्रम भी हो रहा है, तो गलत रास्ते पर है। पहली बात तो ऐसा असंभव है, किसी भी और संसार ब्रह्मांड में कुछ भी मिलने से अपने को परम शांति नहीं मिल सकती। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए, ठीक हो गया। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। पूरा संसार, आपको कुछ भी लगता है कि नहीं मैं उसके साथ जो कर रहा हूं वो अलग चलेगा, उसके साथ अलग कर रहा हूं, वो अलग देवता है, वो तो अलग देवताओं में जाएगा, कहता ये पूरा ये डिजाइन, ये मॉड्यूलर डिजाइन इस प्रकार से सब कुछ जुड़ा हुआ परमात्मा के साथ ही है। अंत तो गत्वा तू मुझे पाए बगैर परम शांति, परम लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता है। कहीं भी चला जाएगा कहां, मेरे अलावा जाएगा कहां। इसे अखिल ब्रह्मांड में जो है वो तो सब मैं ही हूं, तो क्यों ना सीधा ही उस परमात्मा को ही जान ले। वो अलग अलग स्वरूप रूप में दिखाई दे रहा है, अब वहां छोड़ने के बाद फिर वहां भाग रहा है, फिर वहां भाग रहा है, वो सब में मेरा बस है। लेकिन माने परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो परम शांति का सही वे है, उसको जानने का, उसको अपने जीवन में लाने का सबसे बढ़िया जो तरीका वो यही है कि संसार से प्रेम नहीं, ठीक हो गया, माने अपरा की ओर ना भागकर परा से परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए। कारण तो एक परमात्मा ही है, और कुछ भी वो यदि कह रहा है तो वो
सरासर गलत कह रहा है कि मैं अपना परम लक्ष्य, मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद भी कोई भी आपने पुण्य लोक के बारे सुना हो, पढ़ा हो कि भाई मैं वहां चला जाऊंगा, मेरा शरीर जवान रहेगा हमेशा, शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, वहां धन की कोई कमी नहीं है, 1 करोड़ साल चाहे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसे शरीर रहेगा हमारा, वेदर में एक समान वेदर रहेगा, बसंत ऋतु जैसा वेदर हमेशा रहेगा, पसीना नहीं आएगा, दुर्गंध नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, और क्या चाहिए? अगर कोई लग रहा है किसी को, इसी को हम बोलते हैं मुक्ति, तो गलत है। ठीक हो गया? मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण हो ही नहीं सकता है, मैं ही एक परम कारण हूं, जिसको मिलने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहेगा। और तू कहीं भी जाए, वो सब मेरे द्वारा ही गुथा हुआ है, मेरे द्वारा ही कनेक्टेड है। ठीक हो गया? इसको थोड़ा और सरल करके यदि समझे, इस अखिल ब्रह्मांड में चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, माने आकाश में भी खाली स्पेस जो हमें दिखाई देता, वहां भी किसी न किसी गैस के रूप में अग्नि, ठीक हो गया, जल, वायु, अंतरिक्ष, भू, ये सभी ब्रह्मांड में ही रहते हैं। आप समझते हैं जो पृथ्वी तत्व का निर्माण है या अलग अलग लोकों का निर्माण, जिसको भू कहा गया है, ठीक हो गया, माने जो मटेरियल वस्तु, तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोक हैं। ऐसा तो नहीं केवल हमारी जिसमें हम धरा में हम रह रहे हैं, यही एक अखिल ब्रह्मांड में लोक हैं, सैकड़ों लोक हैं, अरबों लोक हैं। तो कहते हैं कि और वायुमंडल में अलग अलग गैसें, अग्नि, जल भी है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमारे वायुमंडल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स H2O, वो सब व्याप्त रहता है, और उन्हीं के संयोजन से भू अपने आप बन जाती है। आप ये जानते हैं कि भाई ये अलग अलग प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल है, और उनमें सब अलग अलग मिलने से अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनते रहते हैं, और उन्हीं कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भू धरा बन रही है। तो उसी से बनी है और उसी में वर्तमान में रहती है, और वो उसी में नष्ट हो जाती है। ठीक हो गया? तो ये सभी ब्रह्मांड में ही रहते हैं, ब्रह्मांड में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मांड के सिवाय पंच तत्वों की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। कोई कहता भाई वो तो बहुत बड़ा गुरु तांत्रिक, कोई ऐसा व्यक्ति है, वो तो उस पर तो किसी का जोर नहीं है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, ये यज्ञ किसके लिए, हम लोग ऐसा भी मन में ऐसा कोई ये आ जाता है, किसी ने हम पर कुछ ऐसा करा दिया है, वो हम पर, तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं कि भाई किसी ने हम पर अगर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया, तो क्या वो ईश्वर के अधीन नहीं है क्या? वो कौन सी जगह से करा दिया है? जब कण कण उसके अधीन है, एक एक, जैसे बोलते हैं ना, माला के सभी मोती उसी में पिरोए गए, तो प्रत्येक जीव वस्तु सब उसी परमात्मा रूपी चेतना में पिरोए हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति ने मुझ पर जो ऐसा प्रयोग कर दिया है, तमस कर दिया है, रजस कर दिया है, वो सब सत्व भी सब एक उस परमात्मा के ही स्वरूप है। इसीलिए ये कहकर हम बच नहीं सकते हैं। ऐसा कई बार हम कह देते हैं ना, माने हमने कभी कुछ ऐसा, हमसे कोई गलती हो गई हमारे कर्म फल में, और आज जब वो कर्म फल हम पर आया, तो हम ये स्वीकार नहीं करते कि मेरे कर्मों के कारण ऐसा है, कर्म फल मेरा ऐसा है। हम ये कहते हैं कि नहीं देखो, दूसरे व्यक्ति ने मुझ पर कुछ करा दिया है, वो माने उसको स्वीकार नहीं करता है कि मेरे से कुछ हो सकता है, चूक हो गई हो, मेरी गलती हो। अगर हम ऐसा विनम्रता से कह लें कि नहीं प्रभु, प्रारब्ध स्वीकार है, जैसा भी हो सकता है, मुझसे कुछ चूक हो गई जिसको मैं सही मान रहा होगा, शायद वो अकॉर्डिंग टू दो हमारा शास्त्र है वो सही ना हो, क्योंकि व्यक्ति अपने मति अनुसार चलता है, जबकि हम तो बाय द बुक हमें जाना चाहिए। ठीक हो गया? शास्त्र प्रमाणभूत, उसी को प्रमाण माना जाएगा। ठीक हो गया? तो ये कई बार हम पर जब कोई बुरा समय आता है, तो हम तब भी उदंडता दिखाते हैं। नहीं तो विनम्रता से कह दे प्रभु आप जैसा करेंगे, तो उससे क्या है, पनिशमेंट का टाइम घट जाता है। ठीक हो गया? भगवान हमें पवित्र, माने कहते हैं अगर हमें कोई कष्ट मिलता है, तो कष्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसका धनात्मक पहलू क्या हो सकता है, उसके बाद हम गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति उस समय भी इस प्रकार की बात करता है
कि ये किसी ने कुछ करा दिया, अरे उसके मर्जी के बिना, परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ठीक हो गया। और हम कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के कारण मुझ पर ऐसा हो रहा है, तो ये तो अपने ईश्वर को ही डिनाई करने जैसा होगा। तो इस प्रकार की कोई बात भूल कर भी नहीं करनी है, ठीक हो गया। ये तंत्र मंत्र जादू टोना में जो व्यक्ति अपने ईश्वर तक को भूल जाता है, वो तो मुझे लगता है कहीं उसको सदगति हो ही नहीं सकती है। वो जीते जी भी भटकता ही रहेगा और मरणोपरांत भी वो भटकता ही रहेगा। इसलिए कोई भी इस प्रकार का, सीधी बात तो समझिए, किसी रूप में भी आपको मिला है वो आपका कर्मफल है। और जब अपने कर्मफल को अनुशासित होकर इस्तेमाल करेंगे, अनुशासित कौन तय करेगा? आप तय करेंगे कि शास्त्र तय करेगा? शास्त्र तय करेगा, ठीक हो गया। तो हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें कर्मफल और भगवान से कहें, प्रभु मैं कोई इस प्रकार के वाक्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो देने वाला है अल्टीमेटली वो तू ही देने वाला है, ठीक हो गया। तो ये भूलना नहीं चाहिए कभी भी। और व्यवहार में भी कोई ऐसा द्वेष ईर्ष्या अगर ला रहे हैं तो किसके साथ ला रहे हैं? ईश्वर के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली कारण कौन है? वो परमपिता ही का तो कारण एकमात्र है, ठीक हो गया। तो अर्थात ब्रह्मांड के सिवाय पंच तत्वों की कोई पृथक सत्ता नहीं है। ऐसे संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। भगवान के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं माननी चाहिए। सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। नहीं तो आजकल आपने देखा होगा लोक व्यवहार में कहते हैं मंदिर में भगवान रहता है, बाहर आने के बाद बोलते हैं अगर हम कोई इस प्रकार का कृत्य कर रहे, कर्म कह रहे हैं, कहते भगवान का पर्दा लगा दो, अभी उनके सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस स्थान में आप व्यवहार कर रहे हैं वहां परमात्मा नहीं है क्या? इसीलिए इसको बखूबी अच्छी तरह समझ लीजिए। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को बार बार उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, तब समझ में आएगा कि इसका ये कोई माने नाटकीय विषय नहीं है कि केवल अब हम माने परमात्मा के साथ भी हम एक प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई वहां रहता है यहां नहीं रहता। क्यों भाई? ये सत्ता उसकी नहीं है। अखिल ब्रह्मांड का एक कण कण उसी से जुड़ा हुआ है। संसार में जितने अच्छे व बुरे प्राणी हैं, सभी नाम रूप आकृति आदि अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाली चेतना तत्व एक ही है। वह चेतना तत्व मैं ही हूं, माने वो परमात्मा ही है। माला का मोती स्वरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है। अपरा यानी जिस प्रकार भगवान बता रहे थे कि जो जिसको जड़ माना गया है, अपरा संसार, तो जो जिस प्रकार माला के जो मोती वो अपने आप को अलग अलग मानते हैं, मैं अलग, तो हमारे शरीर को भी यहां एक प्रकार जड़ माना गया, इस संसार का माना गया है। हम यहां तक कि हमारे मन और हमारे बुद्धि को भी जड़ ही माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसको संसार का ही मान रहे हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा, उसको पराशक्ति चेतना शक्ति माना गया है, ठीक हो गया। तो हमारी जो हम ये भूल कर लेते हैं कि नहीं मैं एक अलग आइडेंटिटी, मैं मेरा, तो ये हम अपने आप को अलग जीव मानना, वो उस माला के अलग अलग मोती के समान अपने आप को अलग जीव मानने के जैसा होगा। पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाली चेतना तत्व एक ही है। जिस प्रकार उन माला के अलग अलग मोतियों को जोड़े रखने के लिए जो उसका धागा है वो तो एक ही है, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार हम में भी चाहे कितने अलग अलग प्रकार के जीव दिखते हैं, वो सब एक ही चेतना शक्ति से जुड़े हुए हैं। वह चेतना तत्व मैं ही हूं। माला का मोती स्वरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है, और माला का धागा पराशक्ति भी मैं ही हूं। दोनों में मैं ही परिपूर्ण व्याप्त हूं, माने परमात्मा ही है दोनों में। इस कारण से किसी भी सांसारिक व्यक्ति वस्तु के लिए प्रेम या द्वेष मुझसे छिप नहीं सकते हैं। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना भाई, किसी की बुराई कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत खराब है। देखिए लोक व्यवहार में हम कभी कभी, वो भी शास्त्र सम्मत जो वाक्य है कि अगर किसी ने धर्म की अवहेलना की है तो उसको धर्म अनुसार दंड दिया जाएगा, लेकिन हम अपने मन में उसके प्रति तब भी ईर्ष्या या द्वेष रखकर वो कार्य नहीं करते हैं। उसने कोई अधर्म कार्य किया, उसको दंड मिला, दंड के बाद अभी वो
वो उससे निवृत्त हो गया जब, तो हम उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे। हम अपने मन में इस बात को स्वीकार कर लें, जो भी है वो सब क्या है, परमात्मा स्वरूप ही है। तो हम कैसे परमात्मा के बनाए संसार से या परमात्मा के बनाए व्यक्ति से इतनी अधिक घृणा कर सकते हैं? माने एक से तो इतना अधिक प्रेम है, एक से घृणा है, तो फिर हम परमात्मा को समझ ही नहीं पाए हैं। और अगर हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कभी भी हम परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझ तक सब पहुंच रहा है, माने इसमें आप खुद समझ लीजिए, इंटरकनेक्टेड है सब। आप करते रहिए व्यवहार, आपको लग रहा है कि वो थोड़ी समझेगा। कई कई व्यक्ति ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे परमात्मा को तो कुछ पता ही नहीं है, कि तो उसे क्या पता लगने वाला, हम इससे क्या बात कर रहे हैं। वो तो भगवान के सामने जब हम ढंग से बैठेंगे तभी समझेगा ना। मतलब माने उनको लगता है परमात्मा तो कहीं बस एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहता है, जबकि परमात्मा हर अखिल ब्रह्मांड, माने अपना घर या राष्ट्र तक सीमित नहीं है। वो तो अखिल ब्रह्मांड, कण कण में वो व्याप्त है। आप क्या स्पंदन, क्या विचार चल रहा है, वो सब महसूस कर रहा है। इसलिए बड़ी सतर्क होकर हमें विचार सोचना चाहिए। मन में बहुत घृणित कर्म बार बार चल रहा है और कह रहे हैं भगवान तू तो कुछ हमारा कल्याण ही नहीं कर रहा है, माने भगवान के अनजान है क्या? इसलिए मन को एकदम पवित्र मंदिर की तरह मानना है कि हमारे मन में जो भी चल रहा है उससे छुपा नहीं है। अतएव हमें संसार के संपूर्ण सात्विक, मतलब सतर्क होकर हमें संसार से संपूर्ण, माने पूरी तरह से पूर्ण सात्विक व्यवहार ही करना चाहिए। हमें कोई ऐसा कि भाई उसको मार देंगे, हम ये कर देंगे, मन में रखेंगे और बस केवल कि प्रभु मेरा भाग्य क्यों जाग नहीं रहा है, मैंने तो तेरे लिए ये भी कर दिया, वो कर दिया। माने आप अपनी ऋणात्मक जो बात, ऋणात्मक पहलू जो है वो छुपा लेते हैं। आपको लगता है कि शायद वो जानता नहीं, अनजान है। परमात्मा तो सब कुछ जानता है। इसीलिए नहीं मिल रहा है इसका अर्थ ही है कि चूक तो हमसे हो ही रही है। लेकिन जो व्यक्ति चूक करने के बाद उस गलती को मान लेता है विनम्रता से, प्रभु गलती हो गई थी, क्षमा करे, आपकी माया से मोहित हो गया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अंदर और बाहर से इतना ज्यादा पवित्र होता है, उसको फिर वो अंतर दिखाई देने लग जाता है। उसको परमात्मा को प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता है। उसको कहीं से बुलाना नहीं है कि वो वहां से आएगा तब, वो तो जुड़ा ही हुआ है। मेरे अंदर जो शुद्ध चेतना है वो परमात्मा ही है। तो इसलिए उसको इतना पवित्र कर लीजिए कि वो प्रकट हो जाए। अंतर जो मुझे लग रहा है वो अंतर समाप्त हो जाए। तो अंतर तभी तो समाप्त होगा जब हम दृष्टि वैसी करेंगे। हमने अपने मन के अंदर इतने अलग अलग प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, मैंने उसको डस्टबिन जैसा बना दिया है, तो कैसे वहां परमात्मा हमें दिखाई देगा? उस धूल को हटाइए और परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर ही आपको हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा श्लोक 7वें अध्याय का 7वां श्लोक अर्थ है। ये उन लोगों के लिए जो परमात्मा के अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के कारण बताते रहते हैं कि नहीं है, ये नहीं है, वहां वो रहता है, वहां नहीं है, इसको करने से होगा, उसको करने से नहीं होगा। परमात्मा तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो आपसे जुड़ा हमेशा के लिए, सदैव जुड़ा रहेगा। आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो जुड़ा ही है। लेकिन हमारे इन अनावश्यक आडंबरों के कारण हमें ये दूरी महसूस हो रही है। अब वो आगे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पूरी तरह समाप्त भी हो सकती है, और उसमें कोई जन्म जन्मांतर नहीं लगेंगे। एक क्षण में भी वो दूरी पूरी तरह समाप्त हो सकती है। आत्मा परमात्मा का माने एक दिखाई देगा। उनकी अभिन्नता आपको एक क्षण में दिखाई दे सकती है यदि हम, जैसे मैंने बोला, मन को पूरी तरह पवित्र मंदिर बना लें। केवल उस मंदिर जो माने उसका जो भौगोलिक स्वरूप जैसा दिखता है वहां पर वो मंदिर है और बाहर वो नहीं है, ऐसा नहीं। वहां तो है ही, हर जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, वो सब परमात्मा का बनाया हुआ है। ये मन में ये जब शुद्ध चेतना, वो अलग बात है कि शास्त्र की आज्ञा अनुसार हम अलग अलग स्थान में अलग अलग व्यक्तियों के साथ लोग व्यवहार अलग अलग करते हैं, फिर भी चेतना एक, सब में बराबर वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब हम ऐसा देख सकते हैं
ऐसा विचार कर सकते हैं, तो फिर ऐसा हो ही जाता है। इसको समझना है। आज का श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।